कुंभ मेला, संस्कृति, मिथक और सच्चाई। एक सवाल आपसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई पेशकश में। आज हम आपको ले चलेंगे आस्था की उस डुबकी में जहां लाखों लोग डुबकी लगाते हैं, जहां करोड़ों दिल धड़कते हैं, जहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ मेले की। यह है कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है। यहां आस्था के नाम पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, पवित्र गंगा में स्नान करते हैं और मानते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या यह सच्ची आस्था है या फिर एक धार्मिक व्यापार का हिस्सा जिसे पीढ़ियों से हम पर थोपा गया है? क्या यह आस्था का प्रतीक है या सिर्फ एक ऐसा आयोजन जो धार्मिक व्यापार में बदल चुका है? आज हम आपको बताएंगे कुंभ से जुड़े वो सच जो आपकी आंखें खोल देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम तोड़ेंगे आस्था और सच्चाई के बीच की जमी हुई दीवार। दोस्तों, सदियों से कुंभ मेले को पुरुष प्रधान माना जाता रहा है। यह धारणा इतनी गहरी है कि लोग मानते हैं कि कुंभ में केवल पुरुषों का ही वर्चस्व है। धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में हर जगह पुरुष साधुओं, पुरुष श्रद्धालुओं का ही वर्णन मिलता है। ऐसा लगता है जैसे महिलाओं और किन्नरों का इस पवित्र आयोजन में कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी है? क्या हम सच में कुंभ के इस विशाल आयोजन का पूरा सच जानते हैं? क्या कुंभ के इस विशाल कैनवास पर स्त्री शक्ति का कोई रंग नहीं है? क्या महिलाओं का कोई योगदान नहीं है? नहीं दोस्तों, ये तस्वीर अधूरी है। महिलाओं और किन्नरों का भी कुंभ में महत्वपूर्ण स्थान है। समय के साथ कुंभ में भी बदलाव आया है। अब यह आयोजन केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहा। 2015 में भारत के पहले किन्नर अखाड़ा की स्थापना हुई, जिसने समाज में एक नई लहर पैदा की। और 2019 के कुंभ में उन्होंने पहली बार आधिकारिक रूप से भाग लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। जी हाँ, आपने सही सुना, किन्नर अखाड़ा, जिसने समाज की बनाई उन बेड़ियों को तोड़कर कुंभ के इस मंच पर अपनी जगह बनाई। और सिर्फ किन्नर ही नहीं, महिलाओं ने भी कुंभ में अपनी जगह बनाई है। वे अब इस आयोजन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। आज महिला साध्वियां अखाड़ों की प्रमुख बन रही हैं, वे नेतृत्व कर रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रही हैं और अपने ज्ञान से समाज को मार्गदर्शन दे रही हैं, शिष्यों को शिक्षा दे रही हैं। उनका योगदान अमूल्य है। यह बदलाव दिखाता है कि हमारी संस्कृति समय के साथ बदलाव को कैसे अपनाती है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है। किन्नर और महिलाएं, जिन्हें पहले धर्म से दूर रखा गया था, अब इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दृश्य आस्था और समानता का एक अनूठा संगम है। यह दिखाता है कि कैसे समाज में बदलाव आ रहा है। यह दर्शाता है कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी बनता जा रहा है। तो दोस्तों, यह था कुंभ का पहला सच, जहां हमने देखा कि कैसे समय के साथ कुंभ में महिलाओं और किन्नरों को वो सम्मान और स्थान मिला जिसके वो हकदार थे। यह बदलाव न केवल कुंभ के महत्व को बढ़ाता है, बल्कि समाज में समानता और समावेशिता की भावना को भी प्रबल करता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि कुंभ मेला सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कुंभ की पवित्र धारा में सिर्फ एक ही धर्म के लोग डुबकी लगाते हैं? नहीं दोस्तों, ये धारणा बिल्कुल गलत है। कुंभ मेला किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि आस्था का मेला है। यहाँ हर साल लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग आते हैं और सब मिलकर इस पावन अवसर का हिस्सा बनते हैं। यह दृश्य भारत की असली तस्वीर दिखाता है। एक ऐसा भारत जहाँ धर्म की दीवारें टूटती हैं और सब एक साथ प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। यह भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है, जो धर्म और जाति से ऊपर उठकर सबको गले लगाती है। तो दोस्तों, कुंभ मेला हमें सिखाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यह एकता और सहिष्णुता का प्रतीक है, जो हमें बताता है कि अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद हम सब एक हैं। दोस्तों, कुंभ मेले से जुड़ी एक और मान्यता है। गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं और कुंभ के दौरान गंगा का पानी और भी पवित्र और चमत्कारी हो जाता है। लोग मानते हैं कि इस समय गंगा में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। यह विश्वास सदियों से चला आ रहा है और आज भी लाखों लोग इसे मानते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या विज्ञान भी इस बात को मानता है? क्या गंगा का पानी वाकई में इतना शुद्ध और चमत्कारी है जितना हम सोचते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई थोड़ी कड़वी है दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंभ मेले के दौरान गंगा का प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। इस समय गंगा में प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि पानी की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ता है। यह प्रदूषण न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकता है। लाखों लोग, औद्योगिक कचरा और धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सब मिलकर गंगा को प्रदूषित करते हैं। इस प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि पानी का शुद्ध रहना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति चिंताजनक है और हमें इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, ये सच है कि गंगा के पानी में कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो पानी को कुछ हद तक साफ रखने में मदद करते हैं।
ये बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? लेकिन कुंभ मेले के दौरान प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि ये बैक्टीरियोफेज भी बेअसर हो जाते हैं। इस समय गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो जाता है कि उसकी शुद्धता पर सवाल उठने लगते हैं। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, ये सवाल आपसे है, क्या ये चमत्कार है या सिर्फ एक भ्रम? क्या गंगा का पानी वाकई में चमत्कारी है या फिर ये सिर्फ हमारी आस्था का परिणाम है? हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्या हमें आंख मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए या फिर अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए? सोचिए और समझिए, क्योंकि सच्चाई जानना और समझना बहुत जरूरी है। यह हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब तक हमने कुंभ से जुड़े कई मिथकों को तोड़ा है, कई सवाल उठाए हैं। कुंभ मेला, जो सदियों से आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा है, आज के समय में कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन एक और अहम सवाल है जो आज के समय में बहुत जरूरी है। क्या कुंभ मेला अब सिर्फ आस्था का आयोजन रह गया है या यह एक धार्मिक व्यापार बन चुका है? हर साल करोड़ों रुपए इस आयोजन में दान किए जाते हैं। यह दान, जो कभी धार्मिक कार्यों और समाज सेवा के लिए होता था, अब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन क्या इसका सही इस्तेमाल होता है? क्या यह पैसा वास्तव में उन लोगों तक पहुंचता है जिनकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या यह पैसा वाकई धार्मिक कार्यों में लगता है या फिर कुछ लोगों के निजी स्वार्थों की भेंट चढ़ जाता है? यह सवाल हर श्रद्धालु के मन में उठना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होती रहती हैं, जिनमें साधु संतों को आलीशान जिंदगी जीते हुए दिखाया जाता है। यह दृश्य हमारे विश्वास को हिला देता है। महंगी गाड़ियां, सोने के गहने, ब्रांडेड कपड़े, क्या यही है सच्चा साधुवाद? क्या यही है धर्म का असली रूप? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर लोग धर्म के नाम पर अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं। यह असमानता हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, ये सवाल आपसे है, क्या हमें आंख मूंद कर दान करते रहना चाहिए बिना यह जाने कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, या फिर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा दान सही हाथों में जाए और सही कार्यों में लगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह थे कुंभ मेला और उससे जुड़े मिथक। यह आयोजन आस्था का प्रतीक है, लेकिन इससे जुड़े भ्रमों और वास्तविकताओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। भारतीय संस्कृति का असली संदेश यही है, समावेशिता, सहिष्णुता और सच्चाई। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।